अगला सवाल सोनीपत से आशीष गर्ग ने हमें भेजा है। उनका सवाल देखिए, वो पूछ रहे हैं कि क्या संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, ये पूछ रहे हैं आशीष, और इसका जवाब दिया है डॉक्टर मनोज ने। सुनिए। लॉकडाउन या लिमिटेड लॉकडाउन बहुत एसेंशियल है चेन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि सारा हमारा जो हॉस्पिटल सिस्टम है, मेडिकल केयर सिस्टम है, वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया है। लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही, मिल नहीं रही है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयू बेड्स की शॉर्टेज है। तो ऐसे स्थिति में मैं तो बस यही कहूँगा कि लोग घरों में रहें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, और जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि जो कि मेडिकल केयर फैसिलिटीज है इसको रैंप अप करने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमारी कोशिश है कि हम आपको देश के जाने माने डॉक्टरों से सही सलाह दिलवाएं, आपको बताएं कि आपको मुसीबत के समय में क्या करना है, और इसीलिए हमने आपके सवाल मंगाए हैं और जवाब भी हमने मंगाए हैं उनसे जो लगातार इससे जूझ रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। अब अगला सवाल दिल्ली से कमलेश तिवारी ने पूछा है। उनका सवाल सुनिए आप, उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे एक्सपर्ट्स के पास जिन्होंने इसका जवाब दिया है। क्या सभी को वैक्सीन लगाना जरूरी है? कमलेश तिवारी ये पूछ रहे हैं, और हमने इसका जवाब पूछा डॉक्टर रवि मलिक से। कायदे से इस वक्त सरकार 45 साल से ऊपर सबको वैक्सीन लगा रही है। तो अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो आप बिल्कुल भी उसके अंदर सोच विचार मत कीजिए, आप वैक्सीन ले लीजिए। 2 वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं और दोनों वैक्सीन जो हैं इक्वली कारगर हैं। तो अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो आप तुरंत जो है वैक्सीन ले लीजिए। अगला सवाल किसका है आपको बताएं। कानपुर से नीरज द्विवेदी ने हमें यह सवाल भेजा है, और सवाल आपके सामने, क्या इस बार कोरोना बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है? ये बहुत गंभीर सवाल है और इससे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। इसका जवाब हमने लिया है डॉक्टर डी के गुप्ता से। देखिए, हम सब जानते थे कि पिछली वेव में बच्चों को कोरोना इन्फेक्ट तो कर रहा था, लेकिन उनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे थे और डेथ नहीं हो रही थी। अब चूंकि पिछले टाइम में ऐसा भी था, पूरा लॉकडाउन था, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे थे, इसलिए जो वयस्क एडल्ट लोग थे वो बच्चों को इन्फेक्ट नहीं कर रहे थे। चूँकि अब सब लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और वो घर में आते हैं तो बच्चों को भी इन्फेक्ट करते हैं। इस बार देखा गया कि बच्चों में सिम्टम्स भी आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक्स भी हो रहे हैं बच्चों में पेट दर्द, लूज मोशन, बुखार, सर में दर्द, खांसी, जुकाम, रनिंग नोज बहुत कॉमन है। इसके लिए जो छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं पाते, उनके में अगर रनिंग नोज हो, साथ में बच्चा लिथार्जिक है, प्लेफुल नहीं है, सुस्त हो गया है, खाना सही से नहीं खा रहा है, भूख कम हो गई, या उसकी पसलियाँ चल रही हैं, या कोल्ड कफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे में तुरंत नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगला सवाल भोपाल से मधुरेंद्र ने पूछा है। वो सवाल हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले, फिर चलेंगे एमसी मिश्रा साहब के पास, उनसे जवाब लेंगे। री इन्फेक्शन वाला कोरोना मरीजों पर कितना घातक होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको दोबारा कोरोना हुआ है, तो ये दोबारा जो कोरोना होता है वो कितना घातक है, सुनिए इसका जवाब एमसी मिश्रा जी से। भी उपलब्ध है, भारत में 2 वैक्सीन उपलब्ध है, दोनों की जो क्षमता है वो 60 से 70% तक एवरेज है। जैसे कोवैक्सीन की 81% है एफिकेसी और कोविशील्ड की 76% है। अब स्पुतनिक को जो अप्रूवल दिया है उनके कोई 90 से थोड़ा सा ऊपर है, और मॉडर्ना और फाइजर की है 94-95%। तो इसलिए कोई भी वैक्सीन आपको 100% नहीं बचाएगी, लेकिन हाँ, ये संभावना है कि आपको गंभीर कोविड की बीमारी ना हो वैक्सीन लगने के बाद, और शायद आपकी मृत्यु बच सकती है, लेकिन वो 100% वो भी नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।